नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक कांग्रेस में मातम छा गया है। सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं, या कहे कि बीजेपी के सामने कांग्रेस पार्टी घुटनों पर आ गई है। तो वहीं न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी को झटके पर झटके लग रहे हैं। अब तक कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और वहीं महाराष्ट्र में दर्जनों नेता पार्टी छोड़ने का ऐलान कभी भी कर सकते हैं। इसका दावा खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया। उन्होंने 12 फरवरी को मीडिया से बात करते हुए कई खुलासे किए और कई बड़े दावे किए। बीजेपी के साथ अलग अलग पार्टियों के भी कई बड़े नेता यहां पर बीजेपी के संपर्क में हैं और वो बीजेपी में आना चाहते हैं। खासतौर से कांग्रेस के कई नेता, उन्होंने कहा, हमारे संपर्क में हैं, वो अपनी पार्टी में घुटन महसूस करते हैं। हमारे संपर्क में कौन कौन है इसका जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। और अभी यहाँ पर उन्होंने कुछ कहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस में जिस तरह से भगदड़ मची है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में है, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का रहा है, एक प्रकार से ये सारे नेता अपनी पार्टी में सफोकेट हो रहे हैं। विशेष रूप से कांग्रेस में जो जननेता है, उनको ये लगता है कि अब देश के मुख्य प्रवाह में हमने काम करना चाहिए, क्योंकि देश हित की बात को भी राजनीति के चलते दरकिनार करने का काम कांग्रेस का शीर्षस्थ नेतृत्व कर रहा है। महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ सहित कई दिग्गज नेता बीजेपी के कमल को थाम सकते हैं। यानी यहां पर खुद कांग्रेस के पूर्व सीएम अब बीजेपी में जा रहे हैं। कांग्रेस में हो रही इस टूट से राहुल गांधी सवालों में आ चुके हैं, उनका नेतृत्व सवालों में आ चुका है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा बैंक करप्ट हो गई है। कांग्रेस खुद ही देश में अपने आप को बैंक करप्ट कर रही है। इनकी विचारधारा अब देश विरोधी विचारधारा बन चुकी है। एक तरफ कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की संतुष्टीकरण की नीति है। और किस तरह से सिंधिया ने राहुल और कांग्रेस को जलील किया है, देखते हैं इस वीडियो में। कांग्रेस की विचारधारा बैंकक्रप्ट हो गई है। कांग्रेस की देश की जनता ने अपना विश्वास कांग्रेस से पूर्ण तरीके से कांग्रेस को अपने विश्वास से बैंकक्रप्ट कर दिया है और कांग्रेस अपने आप ही देश से अपने आप को बैंकक्रप्ट कर रही है। जो विचारधारा है वो अब देश विरोधी विचारधारा बन गई। तो देवेंद्र फडणवीस और ज्योतिरादित्य सिंधिया के इन दावों से एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी की पोल खुल चुकी है। सिंधिया खुद कांग्रेस छोड़कर मार्च 2020 में 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। सिंधिया की माने तो मध्य प्रदेश में 2024 चुनाव से पहले फिर बड़ा खेला होने वाला है। अगर सिंधिया ये दावा कर रहे हैं तो उनके दावे में दम नजर आ रहा है। जब सिंधिया कांग्रेस की विचारधारा को देश विरोधी बता रहे थे, तो उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता भगवा पार्टी में शामिल हो रहे थे। यानी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भी बड़े झटके लगे हैं। आज ही यहां पर कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस के विदिशा जिला अध्यक्ष राकेश कटारा, टीकमगढ़ के पूर्व एमएलए दिनेश आहिरवार, छतरपुर के पूर्व मंडी उपाध्यक्ष कैलाश द्विवेदी सहित कई नेताओं ने 12 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। ये बात अलग है कि राकेश कटारा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से कुछ मिनट पहले कांग्रेस ने उन्हें पद से हटा दिया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इन नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इसके चलते न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, संगठन महामंत्री हितानंद, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और रघुनंदन शर्मा सहित कई बीजेपी के नेता मौजूद थे। बीजेपी में शामिल होने वालों में छतरपुर के कैलाश द्विवेदी भी शामिल हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी के बहनोई हैं। इसके अलावा गोहिरहार जनपद अध्यक्ष श्रीमती तुलसी अनुरागी, आशीष द्विवेदी, अनिल दीक्षित भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं।
वहीं इस मौके पर वीडी शर्मा ने कहा कि जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनका बीजेपी में स्वागत है। मैं कुछ दिन पहले राघोगढ़ गया था, वहां लोगों ने कहा कि जिस परिवार को हमने हमेशा वोट दिया उस परिवार ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया, हिंदुत्व के मूल्यों की अवहेलना की। दिग्विजय सिंह भी बोले हैं कि ये राजनीतिक स्टंट है। क्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा राजनीतिक स्टंट है? वहां लोगों ने कहा कि वो दिग्विजय सिंह से पूछना चाहते हैं कि ये दोहरा चरित्र क्यों है। जब करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम है तो आप उनकी अवहेलना क्यों करते हो? कांग्रेस ने देश के करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस देश के अंदर अपना अस्तित्व खो रही है। विदिशा के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश कटारा ने कहा कि हमने मोदी जी की रीति नीति से प्रभावित होकर बीजेपी की सदस्यता ली है। मैं निश्चित तौर से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जिस पार्टी ने 500 सालों से टेंट में रह रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई उसमें मुझे शामिल किया गया है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार किया था। तभी से हम कांग्रेस पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे। मैं उस परिवार से हूं जिसने 70-80 सालों से पहले विदिशा में रामलला का दरबार बनाया है। मेरे जितने व्यवसाय हैं वो सभी श्री प्रभु राम के नाम से है। मेरा निवास श्री राम कुटी हो या श्री राम निवास हो, हम राम में बड़ी आस्था रखते हैं। मेरे पिताजी का तो नाम राम सेवक कटारे है। वहीं अहिरवार ने कहा कि मोदी जी ने 10 साल में वो करके दिखाया जो अब तक किसी ने नहीं किया था। मैंने उनकी रीति नीति से प्रभावित होकर बीजेपी की सदस्यता ली है। राकेश कटारे बीजेपी में शामिल हो रहे थे, उससे पहले ही कांग्रेस ने आदेश जारी कर उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। संगठन प्रभारी उपाध्यक्ष राजीव सिंह के हस्ताक्षर से जारी चिट्ठी में बताया गया कि राकेश कटारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से वक्त वक्त पर जारी दिशा निर्देशों के पालन में निष्क्रिय रहे। इस वजह से उन्हें जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से तत्काल मुक्त किया जाता है। एमपी कांग्रेस में भगदड़ जारी। विदिशा से बुंदेलखंड तक के नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। कमलनाथ के लिए भी बीजेपी के दरवाजे खुले। बेटे नकुलनाथ भी बीजेपी की टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस में मची इस भगदड़ ने राहुल और सोनिया गांधी के होश उड़ा दिए हैं। जो नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं वो सोनिया का फोन तक नहीं उठा रहे। वहीं एमपी से महाराष्ट्र तक में कांग्रेस छोड़ने वालों की लंबी कतार लग चुकी है। कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी से किनारा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जबलपुर के मेयर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। वहीं सोमवार को विदिशा जिले में कांग्रेस को जोरदार झटका लगा। विदिशा के यहां पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने अपने समर्थकों के साथ भोपाल में बीजेपी की सदस्यता ली। इसके साथ ही छतरपुर जिले में भी कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने यहां पर एक बड़ा बयान भी दिया। जब ये कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो रहे थे तो उस वक्त उन्होंने बड़ा निशाना साधा और उन्होंने कहा जिन्हें काम करना है वो बीजेपी में आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं के पाला बदलने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले ही कहा था कि कांग्रेस में भगदड़ मची है, वो दिख गया। लोगों को लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है तो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में काम करना है। बीजेपी परिवार में आने वाले सभी लोगों का स्वागत है। तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से जब पूछा गया कि कमलनाथ भी बीजेपी में शामिल होंगे क्या, इस पर वीडी शर्मा ने कहा कि आप देखते जाइए। उन्होंने कहा है कि जिनके मन में यह है कि हमें कुछ काम करना है वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि मैं राघोगढ़ गया था, वहां का उन्होंने पूरा एक वाक्य सुनाया। वहां की जनता ने कहा कि दिग्विजय सिंह के परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया, यही चीजें कांग्रेस को खत्म कर देंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी में जाने के लिए तैयार बैठे हैं या लगातार यहाँ पर मोदी के संपर्क में हैं। एक के बाद एक कई नेताओं ने अब तक इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो नाम सामने आ रहा है वो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का है। और कमलनाथ अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके सांसद जो यहाँ पर छिंदवाड़ा से सांसद हैं वो खुद यहाँ पर कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि वो बीजेपी के टिकट पर ही छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 13 फरवरी को खुद पीएम मोदी मध्य प्रदेश में एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। उससे पहले यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में शामिल होना यहाँ पर कहे कि ये एक बड़ा संकेत है और ये बता रहा है कि किस तरह से बीजेपी ने 2024 की तैयारी कर ली है। यानी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा की सीटें हैं और मिशन 29 में लगी बीजेपी इस बार पूरी तरह से इन 29 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। जहां पर उसे चुनौतियां मिल रही हैं वहां पर खुद कांग्रेस के नेता पाला बदल कर बीजेपी में आ रहे हैं। यानी पूरी तरह से इस वक्त मध्य प्रदेश जो है वो बीजेपी के रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है।
तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।